नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जहां एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, पूर्व विधायक, नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी भी देता है और बावजूद इसके पूरी की पूरी पार्टी अब तक चुप्पी लगा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री भी उस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं होती है और बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आती है। ये वही भाजपा है जो राहुल गांधी को सिर्फ एक बयान जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कि देश से पैसा लेकर के भाग निकले, जिनकी टाइटल प्रधानमंत्री की टाइटल से मिलती जुलती थी, उसको लेकर के खास तौर पर ये जिक्र करते हुए उन सभी भगोड़ों का नाम लेते हुए एक टिप्पणी की। उसके खिलाफ उनके ऊपर मानहानि का केस हुआ और संसद के अंदर जब राहुल गांधी ने, तब वो सांसद थे, महज सांसद रहे, अडानी और अंबानी का नाम लिया तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, उनका घर, उनका आवास छीन लिया गया। मामला कोर्ट में गया, लंबा मामला चला, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन एक बीजेपी का नेता जो कि विधायक भी रह चुका है, संवैधानिक पद पर रह चुका है, वो खुलेआम राहुल गांधी के आवास के सामने अपने समर्थकों के साथ पहुंचता है और ये कहता है कि बाज आओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारी दादी की हुई थी। क्या मतलब? सीधा सीधा आरोप कांग्रेस ने लगाया है और इस पर और किसी से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा की है कि वो अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करे, उस पर कुछ बयान दे। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। क्यों? ये देश ये भी जानना चाहता है प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, वरिष्ठ नेता हों, सांसद हों, विधायक हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हों, क्या ये राजनीति का स्तर हो गया है? आप किसी विपक्षी दल के बड़े नेता जो कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, उसको आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। और अब तक पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो। बावजूद इसके न तो उनके खिलाफ पुलिस ने कोई स्वतः संज्ञान लिया है, न ही सत्तारूढ़ दल के किसी व्यक्ति ने। आखिर ऐसा क्या कहा राहुल गांधी ने? अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब जो वो बीजेपी के विधायक रहे हैं, उन्होंने जो ये आरोप, जो ये बयान दिया है सार्वजनिक, उसका क्या मतलब निकाला जाए? वो देश की प्रधानमंत्री शहीद हुई देश के लिए, उस आतंकवादी घटना को लेकर के
उसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के, देश में एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई की, और उसके खिलाफ जाकर के किसी मनबढ़ ने, मनचले ने, किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया होगा। जो कुछ भी वहां घटना हुई, उसके बाद आज इस दौर में आकर के उस घटना के कितने साल बीत गए। आप बार बार 84 के सिख दंगों की बात करते हैं, जिसके बारे में आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग भी ये मानते हैं कि उस दंगों में बीजेपी के, आरएसएस के संयोजकों का भी हाथ रहा। और आज इस तरह से सार्वजनिक तौर पर एक नेता प्रतिपक्ष, एक संवैधानिक पद, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा, एक राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, उसे आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये राजनीति है? ये राजनीति का स्तर है? और आप आरोप लगा रहे हो कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के देश विरोधी बातें करते हैं, वो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह जैसे शब्दों से उनको विभूषित किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को, ऐसे पार्टी के रहनुमाओं को। कांग्रेस ने अपनी बात रख दी है एक्स पर पोस्ट करके, बाकायदे उस वीडियो के साथ। यहां हम भी उस वीडियो को आपको दिखाएंगे जो कि कांग्रेस के सौजन्य से हमको मिला है। लेकिन क्या इस देश में इस तरह की राजनीति होगी? प्रतिद्वंदी को, प्रतिपक्ष के नेता को जान से मार दिया जाएगा? यह मामला इतना हल्का है नहीं जितना हल्का समझा जा रहा है। बीजेपी या आरएसएस के लोग जिस तरह से इस घटना को बहुत मामूली समझ करके चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं, ये उतना आसान नहीं है। इतनी छोटी बात नहीं है। इसका जवाब मिलेगा और कायदे से मिलेगा, लोकतांत्रिक ढंग से मिलेगा। इस देश में अगर सत्तारूढ़ दल कुछ नहीं कर पाता है तो भी इस देश में संविधान है, न्यायालय है। कायदे से तो उस शख्स को अब तक जेल की सीखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन ये सत्तारूढ़ दल की अपनी मनमानी है कि जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है साबित कर सके, उसे 17 महीने जेल में रखते हैं। एक मुख्यमंत्री को बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण के जेल में रखा जाता है, और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो बाकायदे कोर्ट भी साबित कर दिखा देती है कि ये इनके ऊपर कोई मामला बनता नहीं है। और केजरीवाल, जिनको कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है, तो सीबीआई उन्हें घेर लेती है। विपक्ष का कोई नेता अगर उससे आपको डर लगता है तो आप उसे या तो अपनी पार्टी में मिला लेते हो या उसके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पर डाल देते हो, उसे गिरफ्तार कर लेते हो। और इस तरह की घटना जिसे सबने सुना, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, उसके खिलाफ आप चुप्पी लगा करके बैठे हुए, ये नहीं चलेगा। इसी तरह की राजनीति की चर्चा अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी ने की थी कि वो किस तरह से सत्तारूढ़ दल हमलावर है विपक्ष के ऊपर।
अभी तक तो इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब जो कुछ भी सामने आता है इसका कड़ा प्रतिरोध तो होगा। मामला इतना जल्दी शांत नहीं होने वाला है। आगे की जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, जो भी बातें सामने आती हैं, मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। इस अनुरोध के साथ कि वीडियो को आप देखते रहें, पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।